नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पूर्वा फाल्गुनी या फिर पूर्वा नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। मतलब उनकी सोच किस प्रकार की होती है, जीवन के प्रति उनकी दृष्टि किस प्रकार की होती है, उनका रहन सहन पर किस प्रकार का होता है, उनके करियर किस प्रकार के होता है या फिर उनकी शरीर प्रकृति किस प्रकार की होती है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर अश्विनी नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक जो 27 नक्षत्र है, इन सभी 27 नक्षत्रों का जो स्त्री वर्ग है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पूर्वा नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। यह जो पूर्वा नक्षत्र है, यह पूर्वा नक्षत्र संपूर्ण इसके जो चारों चरण हैं वह सिंह राशि में आते हैं। इस नक्षत्र का जो स्वामी है वह शुक्र है और यह नक्षत्र मनुष्यगणी नक्षत्र है। तो यह जो नक्षत्र, इसके अगर गुण अगर देखे जाए तो यह नक्षत्र काफ़ी बुद्धिमान देखा गया है, लेकिन थोड़ा सा धूर्त होता है। मतलब अपना जो इनकी जो भी बातें हैं वो किस तरह से अमल में ली जाए इसके बारे में इनके जो प्लान्स होते हैं वह रेडी होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं। उसी प्रकार थोड़ा सा मतलबी जिसे हम कहते हैं वो होते हैं। देखिए, जो मनुष्यगणी नक्षत्र है वो करीबन मनुष्य के तरह ही देखे जाते हैं। मतलब थोड़ा इनमें सेल्फिशनेस देखा जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि 3 प्रकार के जो गण हैं वो देखे जाते हैं, जैसे कि देवगणी नक्षत्र है, मनुष्यगणी नक्षत्र है और राक्षसगणी नक्षत्र है। मतलब इनके जो अर्थ है वो उसी तरह से न लेते हुए उस अर्थ से या फिर उस शब्द से जो निकाले गए जो गुण हैं वो ध्यान में लेना ज़्यादा आवश्यक है। तो जैसे मैंने कहा कि यह मनुष्यगणी नक्षत्र है तो थोड़ा सा इनमें स्वार्थ देखा जाता है, चयनीय होते हैं, विलासी होते हैं, कम मेहनत में किस तरह से ज़्यादा इनकम की जाए, यह भी एक गुण मनुष्यगणी नक्षत्र का होता है। तो यह गुण भी इस नक्षत्र में देखा जाता है। भोगी होते हैं, अपने आप से ही जीने वाले होते हैं, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, किसी और की मदद नहीं लेते। जैसे कि ये जो गुणधर्म है यह सिंह राशि का गुणधर्म है तो वो इनमें देखा जाता है। उसी प्रकार इनमें महत्वाकांक्षा देखी नहीं जाती। हालांकि ये जो गुणधर्म है ये सिंह राशि का नहीं है, लेकिन इस नक्षत्र में वो पाया जाता है। शूर होते हैं, पराक्रमी होते हैं, अपने आप से आगे बढ़ने वाले होते हैं, किसी से नहीं डरते, न परिस्थिति से न किसी व्यक्ति से, लेकिन इनमें कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती। जैसे ही जीवन बहता है उसी प्रकार से वो बहते जाते हैं। तो ये बात इनमें ज़्यादा देखी जाती है। और एक बात इनमें खास करके देखी जाती है कि इस राशि की जो स्त्री होती है या फिर पुरुष होते हैं, दोनों में भी अगर देखा जाए तो वेस्टर्न जो आउटफिट है या फिर वेस्टर्न जो लाइफस्टाइल है, इसका जो अट्रैक्शन होता है, इसका जो आकर्षण होता है, यह आकर्षण इस नक्षत्र की जो स्त्री या फिर पुरुष दोनों में भी पाया जाता है। तो ये थोड़ी सी अलग बात है। मतलब इस नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स नहीं होते। उसी प्रकार स्त्री के बारे में अगर इनकी शरीर प्रकृति अगर देखी जाए तो इनकी जो शरीर प्रकृति होती है वो थोड़ी सी मर्दानी होती है। जैसे कि हमने मघा नक्षत्र के बारे में देखा कि इनकी भी शरीर प्रकृति होती है वो थोड़ी सी मर्दानी होती है। हालांकि पूर्ण रूप से देखा जाए तो यह जो नक्षत्र है यह नक्षत्र पुरुष प्रधान है। तो इसके जो भी गुणधर्म है, हालांकि शरीर प्रकृति से लेकर उनका जो माइंडसेट होता है, इनके जो गुण होते हैं, सभी जो देखे जाते हैं वो थोड़ा बहुत पुरुष प्रधान देखे जाते हैं। उनमें कोमलता थोड़ी कम देखी जाती है, यह भी चयनीय होते हैं। रजोगुण इनमें ज़्यादा देखा जाता है। मतलब मदमस्त रहना या फिर अपने ही हिसाब से आगे बढ़ना। और दूसरी बात सेवा वृत्ति, जो कि स्त्री वर्ग में ज़्यादा एक्सपेक्टेड होती है, लेकिन यह बात इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनमें देखी नहीं जाती। और यही वजह है कि जो हम गृहिणी की व्याख्या करते हैं उस गृहिणी की व्याख्या में इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो नहीं आती। जैसे कि हमने मृग नक्षत्र के बारे में देखा, थोड़ा बहुत भरणी नक्षत्र के बारे में भी देखा, या फिर और भी जो मिथुन या कर्क राशि में जो नक्षत्र है जैसे कि पुनर्वसु है, पुष्य नक्षत्र है, इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब गृहिणी की व्याख्या में आने वाली होती है। और गृहिणी से जो भी हम एक्सपेक्ट करते हैं वो सभी गुण नक्षत्र में देखे जाते हैं। लेकिन इस नक्षत्र में, पूर्वा नक्षत्र में या फिर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में यह जो बात है गृहिणी की वो नहीं देखी जाती, वही है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात करियर के बारे में अगर देखा जाए
तो नौकरी में यह जो नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। हालांकि जो अगर किसी भी प्रकार का बिजनेस है तो या बिजनेस है तो इसमें इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो ज़्यादा क्यों आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि इनमें महत्वाकांक्षा थोड़ी कम होती है और हार्ड वर्किंग नेचर जिसे हम बोलते हैं वो भी थोड़ा कम होता है। अगर आप किसी भी प्रकार का अगर बिजनेस करते हो तो आप में महत्वाकांक्षा होनी ज़्यादा आवश्यक होती है, ये बात इनमें नहीं देखी जाती। हालांकि सभी प्रकार के जो सिविल सर्विसेज है या फिर सरकारी जो भी काम है इसमें इस नक्षत्र की जो स्त्री है किसी भी प्रकार के, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, बैंकिंग क्षेत्र हो, मिलिट्री हो, पुलिस हो, फायर ब्रिगेड हो, कस्टम हो या फिर फॉरेस्ट से रिलेटेड हो, तो इस सभी क्षेत्र में इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो काफ़ी आगे बढ़ती है। लेकिन इस नक्षत्र में एक थोड़ी नेगेटिव बात है, इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो बहुत ऊंचे ओहदे पर नहीं जाती। जैसे कि हमने मघा नक्षत्र के बारे में देखा कि मघा नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो काफ़ी ऊंचे ओहदे पर जाती है और उसी के लिए उनका माइंडसेट होता है। हालांकि इनमें एक बात, उस नक्षत्र की जो स्त्री होती है इनमें एक बात बहुत ही अच्छी तरह देखी जाती है, जो जैसे महत्वाकांक्षा और हार्ड वर्किंग नेचर, लीड बाय एग्जाम्पल, लीडरशिप क्वालिटीज़, जो कि इस नक्षत्र में नहीं देखी जाती। हालांकि इस नक्षत्र की जो स्त्री वर्ग होता है वो गवर्नमेंट के जो भी जॉब्स है, काम है, क्षेत्र है, उसमें काफ़ी अच्छा बढ़ती है, लेकिन बहुत ऊंचे स्तर पर नहीं जाती। तो ये बात थोड़ी सी इनमें निगेटिव देखी जाती है। उसी प्रकार अगर वैदिक के बारे में अगर देखा जाए तो वैदिक के बारे में इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो काफ़ी बलवान होती है। हालांकि आपने कभी आप ये कभी नहीं देखेंगे कि इस नक्षत्र की जो स्त्री है किसी व्याधि के कारण वो पड़ी हो या फिर आराम कर रही है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस नक्षत्र को व्याधि ज़्यादा नहीं होती। जो भी व्याधियाँ होती है वो ज़्यादा करके पित्त प्रकृति से रिलेट करने वाली होती है। कटना, चिलना, छोटे मोटे एक्सीडेंट होना, ये बात इनमें देखी जाती है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात स्त्रियों के बारे में, स्त्री के जो विकार होते हैं जिसे हम गायनेक कॉम्प्लिकेशंस वगैरह कहते हैं, वो गायनेक कॉम्प्लिकेशंस इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनमें देखी जाती है। और ज़्यादा करके हार्ट से रिलेटेड या फिर कार्डियो जिसे हम कहते हैं उससे रिलेटेड जो भी व्याधियाँ हैं वो व्याधियाँ होने के चांसेस इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है इनमें ज़्यादा देखे जाते हैं। तो दोस्तों ये था पूर्वा नक्षत्र की जो स्त्री होती है या फिर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपके विचार और या फिर आपके अनुभव इसके बारे में क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।